स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 मुद्रा में पेज नंबर 80 पर दिए हुए प्रश्नों को बनाना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जोड़ और घटा सीख चुके हैं और ये जो प्रश्न है पेज नंबर 80 पर, ये रुपयों के जोड़ से जुड़ा हुआ है। समझिए और हल कीजिए, है ना। समझिए और हल कीजिए। अब यहाँ देखिए, रुपये पैसे यानी दो कॉलम है, एक तरफ पैसा लिखा हुआ है, एक तरफ रुपया लिखा हुआ है। तो अब इन रुपये पैसे को जोड़ना है। 13 रुपये 25 पैसे, 24 रुपये 40 पैसे। कैसे जुटेगा? जैसे हम लोग जोड़ते थे, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 और 4 में 2 को जोड़ा तो 6 आया, है ना। उसके बाद 4 और 3 7, 2 और 1 3, तो 37 रुपया 65 पैसा ये जुट के हो गया, है ना। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर 45 रुपया 75 पैसे में जोड़ना है 74 रुपया 50 पैसे। तो ये 5 में 0 जुटेगा, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 12 यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। यहाँ पर केवल पैसे को जोड़ रहे हैं, तो ये 75 पैसा और 50 पैसा मिल करके 1 रुपया 25 पैसा होगा। तो 25 पैसा यहाँ लिख दिए और 1 रुपया यानी कि जो 1 है दहाई का, उसको यहाँ जोड़ेंगे 5 में, तो 5 में 1 जुटेगा 6, 6 में 4 जुटा 10, 6 4 10 हुआ। और ये 10 यहाँ हमने 0 लिखा, इसका 1 जो है यहाँ आके जुट जाएगा 4 में, तो 5 और 7 12, 120 रुपया 25 पैसे इसका जोड़ हुआ, है ना। एकदम सामान वही एक हासिल के जोड़ की तरह। हासिल का जोड़ में हम यही करते हैं ना, जोड़ते हैं और जो हमारा दहाई का 1 आता है उसको हम यहाँ ले आकर के जोड़ देते हैं सैकड़ा में, तो यहाँ ये रुपये में जुट रहा है। तो इसी तरह से ये बनेगा। यहाँ 0 में 0 जुटेगा 0, 7 में 4 जुटा 11, है ना। 7 4 11, 11 का हमने 1 लिखा और 1 यहाँ जुट गया, 8 और 1 9, और ये हो गया 8 और 3 11, तो 119 रुपया 10 पैसा ये हो गया। इसी तरह से 3 अन्य सवाल है जिनको आप बनाइएगा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। समझिए और हल कीजिए। अब यहाँ घटाव का निशान है ना। तो जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही घटाएंगे। घटाने में जैसे हम लोग पहले घटाव बनाए थे उस तरह जो सवाल बनते हैं उसको याद कीजिए और ये बनना शुरू। 5 में से 0 को घटाया तो 5 आ गया, 7 में से 5 को घटाया 2 आ गया, 25 हो गया। 5 में से 2 घटा 3 और 4 में से 2 घटा 2, 23 रुपया 25 पैसे। उसके बाद यहाँ देखिए है 80 रुपये 50 पैसे, 40 रुपये 20 पैसा। तो 50 पैसा में से 20 पैसा घटाइए, 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 2 घटा 3, है ना। आपको याद है 50 पैसा में से 20 पैसा घटाएंगे तो 30 पैसा बचेगा, देखिए 30 आ गया ना। और उसके बाद यहाँ पर 0 में से 0 घटेगा 0 और 8 में से 4 घटा तो 4, 40 रुपये 30 पैसा। अब यहाँ देखिए इस सवाल को, यहाँ 75 रुपये 25 पैसे, 61 रुपये 10 पैसे, ये भी उसी तरह से घटेगा, आसान है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम घटा के दिखा रहे हैं, इसमें हासिल लेना है। 82 रुपये 24 पैसे, 51 रुपये 65 पैसा। तो यहाँ 65 पैसा बड़ा है, 24 पैसे छोटा है, तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। 1 इससे जब हम हासिल लिए तो ये 14 हुआ, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, है ना। 9 यहाँ लिख दिए। अब ये 1 इसको दे चुका है तो यहाँ पर ये 1 है और 1 भी छोटा है 6 से, तब यहाँ से हासिल लेंगे तो 1 इधर से आकर के 1 पर 1 11 हो गया। 11 में से 6 घटेगा तो 5 आएगा, यहाँ पर पैसे का घटाव हो गया। ये 1 दे चुका है तो 1 में से 1 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। 8 क्यों बोले? इसलिए कि यहाँ पर 1 इसको दे चुका और 1 में से 1 घट गया, इससे हासिल नहीं लिया गया, इसलिए ये 8 ही है। तो ये हो गया 30 रुपया 59 पैसा। तो इस तरह से हम लोग हासिल का घटाव बनाते हैं। आप लोग इन रुपये पैसे के 3 सवाल जो हमने छोड़े हैं इसको आप बनाइएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित धनराशि को रुपये में बदलिए, यानी पैसा में दिया हुआ है, रुपया में बदलना है। 150 पैसा, 150 पैसा। तो आपको पता है कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो ये रुपया का निशान आ गया। यहाँ पैसा है, रुपया का निशान नहीं है, लेकिन यहाँ रुपया का निशान जब होगा तो दशमलव दे करके हम लोग पैसा को दिखाते हैं। ये है 200 पैसा, तो ये सिर्फ 2 होगा, इसलिए कि दशमलव के बाद 0 0 का कोई नहीं, इसमें पैसा नहीं है। सिर्फ 200 पैसा था तो 2 रुपया बन गया, इसमें पैसा नहीं है। आप इसमें चाहे तो 0 0 लिख सकते हैं।
350 पैसा, 350 पैसा, 300 पैसा, तो 300 पैसा रुपए 3 हो गए, है ना। तो रुपए 3 और 50 पैसा दशमलव के बाद, ठीक है। 250 पैसा, तो ये हो गया 2.50 हो गया इसका। निम्नलिखित धनराशि को रुपये तथा पैसे में बदलिए। यहाँ पर देखिए रुपया में लिखा हुआ है 2 रुपया 50 पैसे, यानी 2.50, तो इसमें रुपया को अलग करना बहुत आसान है। दशमलव के उधर रुपया है, दशमलव के इधर पैसा है, तो यहाँ पर ये जैसे इसको सीधे लिख सकते हैं हम 250 पैसे, है ना, 250 पैसे, 525 पैसे। कैसे लिखा हमने, इसलिए कि 5 रुपया है तो 500 पैसा होगा, और यहाँ इसको अलग करके लिखेंगे 5 रुपया 25 पैसा। इसी तरह से ये सभी सवाल बनेगा। इसका एक और प्रश्न लेते हैं, समझिए और लिखिए। 1 रुपया 5 पैसे को लिखा गया 1.05, तो 5 रुपये 25 पैसा को कितना लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे और दशमलव देके 25 लिखेंगे, हो गया 5 रुपया 25 पैसे। 10 रुपया 75 पैसे, तो 10 लिखेंगे, दशमलव देंगे और 75 पैसे, यानी कि जितना रुपया के पहले है सबको लिख के दशमलव दे के जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, वो पैसा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज के पाठ में ये सब प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। पाठ अभी जारी है, अगले दिन और प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।